हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जैसे न्यूज़ अपडेट में आप देख सकते थे थंबनेल में अनुरक्षक पेमेंट लेटर जारी। जी हाँ, अनुरक्षक का जो पेमेंट जो मिलना शुरू हो गया है, तो उनका जो है एक लेटर जारी हुआ था, जो 13 तारीख के डेट में जो है लेटर जारी हुआ था। उस पर आज यह वीडियो है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है कि अनुरक्षक बहाली से संबंधित जो लेटर जारी हुआ है, उसका अनुरक्षक का पेमेंट किस खाते में आएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर बताइए अनुरक्षक का जो पेमेंट आएगा वह किस खाते में आएगा, और अनुरक्षक के साथ जो वार्ड सचिव है उनका कितना रुपया आएगा। तो आज उसी पर जो है यह वीडियो बना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की जो लेटर जो जारी हुआ उसमें क्या सब लिखा हुआ है, पूरी अपडेट। तो बने रहे हमारी वीडियो पर आप शुरू से अंत तक, ताकि आपको कोई भी न्यूज़ अपडेट आपसे छूटे नहीं, और हमारी जो है चैनल को जो आप लोग सपोर्ट करते रहे, इसी तरह हम आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए उस लेटर पर, जो अनुरक्षक के जो पेमेंट का जो लेटर जारी हुआ है। तो आज हम पूरा लेटर पढ़ के समझेंगे कि कितना रुपया जो है अनुरक्षक को दिया जाएगा, और यह जो पेमेंट है वह किस खाते में दिया जाएगा, और कैसे इसको आप जो है अनुरक्षक प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो पर इसी तरह, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। अगर आपको यह जो है वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हो, पहले से वीडियो देख रहे हो, तो भाई शेयर और लाइक तो बनता है। चलिए पूरा डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं पत्रांक 12, और उसके बाद जो है इसमें बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया है, जिसमें आप प्रेषक के रूप में देख सकते हैं जो पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं अमृत लाल मीणा जी, अपर मुख्य सचिव, उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी उप विकास आयुक्त बिहार, और सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार। तो इस तरह से इन सबको जो है यह जो है प्रेषित किया गया है लेटर, और इनसे जो है यह लेटर जो है कब जारी हुआ तो यहाँ पढ़ सकते हैं यह 13/4/2021 में, यानी कि कल ही के डेट में यह लेटर जारी हुआ था। और इसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं कि इसका विषय क्या है, यानी किस लिए लेटर जारी किया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पहले हम बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में, यानी कि नल जल योजना के जो मतलब नल जल योजना में जो पानी जो हर घर पहुँचाना है, उसको जो है किस प्रकार से नियमित रूप से सबके घर में पानी पहुँचे, उसको जो है सुनिश्चित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। और इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि देखिए, एक अनुरक्षक जो मोटर को बंद और चालू करेंगे, जिनको पानी पहुंचाने का कार्य दिया गया है, तो जब तक उसको यानी कि मेहनताना नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, तो शायद यह नियमित रूप से जो है हर घर पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए शायद सरकार ने जो अमृत लाल मीणा जी जो है पहले क्या किए है, तो इनको जो है पेमेंट राशि जो है इनके खाते में जो है भेजने की जो है कवायद शुरू की है, ताकि नियमित रूप से सबके घर पानी नल जल द्वारा पहुँचे। तो चलिए पूरा अपडेट और पढ़ लेते इसमें क्या है। तो पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ महोदय, गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही राज्य के कई हिस्सों से पेयजल समस्या प्रतिवेदित हो रही है, यानी कि जल संकट कई जिला में उत्पन्न हो रहा है। और दूसरी बात लिखी है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत बनाई गई सभी योजनाएं नियमित रूप से संचालित होनी चाहिए। सभी योजनाओं के रखरखाव को प्रभावकारी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक योजना पर अनुरक्षक कार्यरत होने चाहिए, यानी कि जितने भी योजना मतलब कि जो चल रही है पंचायती राज विभाग में, सभी चीज़ की देखरेख के लिए जो है एक अनुरक्षक की बहाली होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें दिखा है कि अनुरक्षक कार्यरत होने चाहिए, और प्राप्त होने वाले शिकायतों का त्वरित निष्पादन होना चाहिए। यानी कि जो भी काम पंचायती राज विभाग में हो रहा है, सब पर अब एक एक अनुरक्षक बनाया जाएगा, और सब कामों की देखरेख जो है करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नल जल योजना की ही देखरेख होगी, यहाँ तक कि अब जो पक्कीकरण जो हो रही है गली नली का, उसकी भी देखरेख करने के लिए एक अलग से अनुरक्षक बनाया जाएगा। आने वाले जो चुनाव के बाद जो पंचायती राज विभाग का जो योजना बनेगा, उसमें हर चीज़ के लिए एक अनुरक्षक चयनित किया जाएगा। उसके बाद है कहता प्राप्त होने वाले शिकायतों का त्वरित निष्पादन होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह एवं शाम 2-2 घंटे 2 बार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी गर्मी में आप 2-2 घंटा यानी 4 घंटा कुल जो है नल जल योजना के जो यानी मोटर को चालू करना है, 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में, और इसके लिए अनुरक्षक को नियमित रूप से काम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पानी दिए और एक दिन नहीं दिए। इसी के लिए जो है इनका पैसा पहले ही पेमेंट किया जा रहा है, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। साथ में आप तीसरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आपसे अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि कोई
भी पेयजल योजना किसी भी कारण से बंद होने पर तुरंत उसकी मरम्मत की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति बाधित न हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, पहले हम वीडियो में बता दिए हैं कि मरम्मत करने के लिए जो है अनुरक्षक को जो खर्च दिया जाता है, मरम्मत खर्च, वो भी जो है अकाउंट में डाला जा रहा है। और साथ ही जो है इसका जो मानदेय 2000 रुपया तय किया गया है, उसके लिए यह लेटर जारी किया गया है। चलिए, तो चौथा पॉइंट आप कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सभी ग्राम पंचायतों के स्तर से अनुरक्षक अनुदान 2000 रुपया, यहाँ पढ़ सकते हैं अनुरक्षक अनुदान, यानी जो अनुरक्षक है, जो देख रेख करने वाला है, उनको 2000 रुपया प्रति माह की दर से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के खाते में अविलंब हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। तो बहुत सारे दोस्त हमको कमेंट करते थे, बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए अनुरक्षक का जो पैसा आएगा वह किस खाते पर आएगा। और हमने लगभग सभी वीडियो में यही बताए थे कि अनुरक्षक का जो पैसा आएगा वह वार्ड क्रियान्वयन समिति प्रबंधन समिति के खाते में ही आएगा। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जगह ऐसा सुना गया है कि जो 2000 रुपया पेमेंट अनुरक्षक का आ रहा है, उसमें वार्ड मेंबर भी उनमें से जो है आधा पेमेंट मांग रहे हैं कि नहीं, इसमें से आधा पेमेंट मेरा होगा। लेकिन इस खाते अगर पेमेंट अनुरक्षक को दिया जा रहा है तो यह पैसा अनुरक्षक के खुद के खाते पर भेजना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ अनुरक्षक बहाली को लेकर के बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जगह अनुरक्षक जो है सचिव को नहीं बनाया गया है, बहुत जगह जमींदार को नहीं बनाया गया है, तो बहुत जगह वार्ड मेंबर खुद से जो है अपने पुत्र को या किसी को अनुरक्षक बना लिया है। तो बहुत सारे समस्या देखने को मिला है। इसमें क्या होगा कि बहुत जगह सचिव को बिना पूछे ही अनुरक्षक बना लिया गया है। और इस स्थिति में जब अनुरक्षक का पैसा जब वार्ड क्रियान्वयन समिति के प्रबंधन समिति के खाते पर आ रहा है, तो शायद यह पैसा निकालने में बहुत परेशानी होगी, जो पहले भी हम बताए थे। क्योंकि जब वार्ड सचिव जिनको अनुरक्षक नहीं बनाया गया और उनके मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे को अनुरक्षक बना लिया गया है, पैसा यानी कि अलग से खर्चा लेकर के, अब वहाँ क्या होगा कि वार्ड सचिव लोग जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो खाते से पैसा निकासी होगा वह निकालेंगे ही नहीं, उस पर सिग्नेचर करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पेच फंस जाएगा। और अनुरक्षक का जो अनुरक्षक बहाली करवा लिया है कहीं से भी, अब उस अनुरक्षक भाई का क्या होगा कि उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, यह सही बात है। और इस पर जो हम पहले से आगाह करते आए थे कि किसी भी लोग कोई भी लोग जो अगर सचिव नहीं है तो वह अनुरक्षक नहीं बने, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। क्योंकि जितना भी वर्क होगा वह सचिव और वार्ड मेंबर के सिग्नेचर से ही होगा। और वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो खाते में जो 2000 रुपया अनुरक्षक आ रहा है, अब उसके निकासी के लिए भी वार्ड सचिव के पास जाना ही होगा। अब बताइए, अगर अनुरक्षक किसी दूसरे को बना लिया और वार्ड सचिव को नहीं पूछा गया, तब वह वार्ड सचिव क्या करेंगे? इस पैसा की निकासी होने ही नहीं देंगे। इसमें बहुत सारे पेज फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम बराबर वीडियो बनाते आ रहे हैं, सबको समझाते भी आए थे कि भाई किसी को भी अनुरक्षक इधर उधर नहीं बनाइए। अनुरक्षक बनाना है तो वार्ड सचिव को ही बनाइए, क्योंकि ऊपर से ही लेटर जारी हुआ था कि हर कोशिश संभव करना चाहिए कि वार्ड सचिव ही अनुरक्षक हो। चलिए, तो अगला 5वां पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त आयोग के टाइड घटक की निधि से पेयजल आपूर्ति योजना के सतत संधारण हेतु 2000 रुपये प्रति वार्ड की दर से 24,000 रुपया सालाना अनुदान हस्तांतरित किया जाना था। यह जरूरी है ताकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के स्तर से समुचित संसाधन उपलब्ध हो सके। यानी कि अब जो है क्या है कि 2000 रुपया तो इसको महीना अनुरक्षक को दिया जाएगा, और साथ ही वित्तीय वर्ष 15वें वित्त आयोग की ओर से, यानी कि जो उसमें जो ज़रूरत की सामान जो मरम्मत खर्च आएगी या उसकी आपूर्ति में कोई भी संसाधन लेंगे, तो उनके लिए भी 2000 रुपया जो है प्रति वार्ड जो है दिया जाना है। जो कुल मिलाकर के सालाना 24,000 रुपया जो है एक साल में देना है। जो 2000 रुपया फर्स्ट महीना को वैसे ही दे देना है, जैसे कि पहले वीडियो में हम बताए थे। और उसके बाद जो है 12,000 रुपया करके जो है सालाना 2 किस्तों में जो है 24,000 रुपया आएगा। और यह पैसा जो है यह भी जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के ही खाते पर आएगा। अब उसके बाद छठा जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी तकनीकी सहायकों को उनके साथ संबंध पंचायतों में पेयजल योजना के सतत संधारण सुनिश्चित कराने हेतु कड़ा निर्देश दिया जाए एवं अनुश्रवण की प्रभावकारी व्यवस्था की जाए। यानी कि सरकार जो 2000 रुपया अनुरक्षक को भेजा जा रहा है और मरम्मत खर्च जो पहले महीना का 2000 रुपया भेजा जा रहा है, वह इसलिए किया जा रहा है ताकि गर्मी का जो प्रकोप अभी बढ़ा है और कहीं कहीं जो है पानी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, तो वहाँ पानी की कोई किल्लत ना हो और समय से लोग जो है इस पर काम करें। क्योंकि पैसा अगर मिल जाएगा, मजदूरी समय से लोगों को मिल जाएगा, तो शायद काम भी अच्छा से होगा। इसलिए सरकार ने पहले ही पेमेंट करने का सुनिश्चित कर लिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि आप जिस भी वार्ड से हो, जहाँ जिस भी ज़िला से हो, आपके साथ क्या समस्या आ रही है, आपके यहाँ कौन अनुरक्षक बना है और उनको पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।